सर कल का रिकॉर्डिंग अगर भेज देते। क्यों? आप तो इतने साल से कर रहे हो, आप तो इतने महापंडित बन गए हो, आपको रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है? आप तो मेरे से ज्यादा पंडित हो। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है अष्टक वर्ग का विषय। कल भी हमने थोड़े बहुत आप लोगों को बताया अष्टक वर्ग के विषय में। आज थोड़ा सा डिटेल्स में उसको समझाएंगे ताकि आपको एक समझ जो है वो बिल्कुल अष्टक वर्ग के बारे में बन जाए। क्योंकि बिना अष्टक वर्ग के ग्रह की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कोई ग्रह उच्च का है। उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं कि मेष राशि में वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जैसे हम सब जानते हैं कि सूर्य मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है। एरीज में सूर्य मेष में एग्जॉल्टेड होता है। लेकिन अब ये जो सूर्य एग्जॉल्टेड है, तो जिनका भी जन्म 14 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच में होता है, उन सब के कुंडली में ही सूर्य एग्जॉल्टेड होगा। ये सामान्य नियम है। परंतु सबको एक प्रकार का परिणाम नहीं मिलता। एक दूसरा, कर्क राशि में जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड होता है। अब पूरे साल भर बृहस्पति लगभग लगभग 1 वर्ष तक यहाँ उच्च की स्थिति में रहेगा, तो सबको समान रूप से फल नहीं मिलता। शनि जो है वो भी तुला राशि में एग्जॉल्टेड होता है और 2.5 साल रहता है। तो इन 2.5 वर्षों में बहुत सारे बच्चे का जन्म होता है, परंतु सबको समान रूप से फल नहीं मिलता। पक्षांतर पे, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के जीवन में चंद्रमा की जो नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। कई बार कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, पत्नी, इस प्रकार के चीजों में, सुख में कमी होना चाहिए, परंतु वो नहीं होता। तो ये जो लगभग लगभग रिजल्ट्स में जो डिफरेंट एक परिणाम आने लग जाता है, रिजल्ट्स जो बिल्कुल जो दिखता है वैसा होता नहीं है, इस प्रकार के जो परिणाम मिलते हैं, उसके पीछे मुख्य कारण जो है वो होता है भिन्न अष्टक वर्ग। भिन्न अष्टक वर्ग का मतलब क्या होता है? भिन्न अष्टक का वर्ग का मतलब होता है एक प्लेनेट का 8 प्रकार का स्ट्रेंथ। 8 प्रकार का स्ट्रेंथ कैसे? इट्स ए रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये जो अष्टक वर्ग है, इट इज ए रिलेटिव स्ट्रेंथ।
अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब हो जाता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ को आपको पहले समझना पड़ेगा। उदाहरण समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ये पर्सन ए है। अब पर्सन ए जहां पे खड़ा है वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में पर्सन बी है, साउथ डायरेक्शन में पर्सन सी है, ईस्ट डायरेक्शन में पर्सन डी है, वेस्ट डायरेक्शन में पर्सन ई है, नॉर्थ ईस्ट में पर्सन एफ है, साउथ ईस्ट में पर्सन जी है, साउथ वेस्ट में पर्सन एच है, नॉर्थ वेस्ट में पर्सन आई है। अब बीच में कौन है? बीच में है पर्सन ए। अब पर्सन ए जो है ये पर्सन बी से एक सर्टेन दूरी पर है, एक कोनिकल डिस्टेंस पे है। एफ से भी है, डी से भी है, जी से भी है, सी से भी है, एच से भी है, एफ से भी है, आई से भी है। यानी कि ये जो पर्सन ए है ये बी सी डी ई एफ जी एच आई इन 8 लोगों के साथ इनका एक रिलेटिविटी बना हुआ है। कहीं अच्छा बना हुआ है, कहीं बुरा बना हुआ। अब मान लो कि इन सबको कहा गया पर्सन ए को छोड़ के ये बी सी डी ई एफ जी एच आई को बोला गया कि आप पर्सन ए को वोट दीजिए, वोट वोट दीजिए। तो मान लो कि पर्सन ए को पर्सन आई वोट देता है, पर्सन बी वोट देता है, एफ कहता है कि मैं नहीं दूंगा, डी कहता है मैं नहीं दूंगा, सी कहता है मैं दे दूंगा वोट, जी कहता है, सी कहता है मैं नहीं देता, एच कहता है मैं देता हूं वोट, एफ कहता है मैं देता हूं। तो 8 लोगों से वोट मांगा गया था पर्सन ए के लिए। उनमें से एफ ने वोट नहीं दिया, डी ने वोट नहीं दिया, सी ने वोट नहीं दिया, बी ने वोट दिया, आई ने वोट दिया, एफ ने वोट दिया, एच ने वोट दिया, जी ने वोट दिया। यानी कि पॉजिटिव वोट्स इनके पास आए 5। और जिन्होंने वोट नहीं दिया या नेगेटिव वोट्स कह सकते हैं वो आए 3। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो इसके पास अल्टीमेटली +2 का एक नंबर बैठता है। ये जो +2 है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर इनके दुश्मनों में और मित्र में लड़ाई छिड़ जाए, जंग छिड़ जाए, फाइट छिड़ जाए, तो इन 3 लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहां से 3 लोगों को लेना पड़ेगा, तो 2 लोग बच जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बिल्कुल उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से इन द सेम वे एंड इन द सेम फॉर्मेट हम जब अष्टक वर्ग की बात करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक 8 रेखा या 8 वोट हो सकते हैं। इस 8 वोट का मतलब होता है कि ये जो 9 ग्रह है उस प्लेनेट को छोड़ के बाकी सब ने इसको वोट दिया है, स्ट्रेंथ बढ़ाया है इसका। और सबसे कम 0 हो सकता है, यानी कि किसी ने भी वोट नहीं दिया। सो द नंबर मे बी इन बिटवीन 8 to 0। अगर मान लीजिए 8 लोगों ने वोट दिया तो 8 हो गया, 7 ने वोट दिया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये नंबर जो है 0 से लेके 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अष्टक वर्ग के जो मेजरमेंट होता है, जैसे थर्मोमीटर में होता है 0 डिग्री टू 100 डिग्री, ठीक है, 0 किलो टू 100 किलो वजन, ठीक है, 1 हॉर्स पावर टू 10 हॉर्स पावर। तो स्ट्रेंथ की जो कैटेगरी है उस प्रकार की है। यहाँ जो अष्टक वर्ग में
स्ट्रेंथ का जो मेजरमेंट है वो नंबर से डिफाइन किया जाता है, और वो नंबर हो सकता है मिनिमम 0 एंड द मैक्सिमम 8। अब अगर कोई प्लेनेट अपने अष्टक वर्ग में जीरो लेकर बैठा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर कोई प्लेनेट अगर 8 नंबर लेके बैठा है तो क्या इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यानी कि अष्टक वर्ग में किसी भी प्लैनेट को शून्य मिल सकता है, एक मिल सकता है, किसी भी घर में 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है। तो इसका जो बीचों बीच का हिस्सा है, अगर हम एक बीचों बीच वाला एक पोर्शन बनाते हैं तो देखो 8 का आधा कितना होता है, 4। तो 0 to 4 के अंदर अगर कोई प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ आ रहा है, इफ देयर इज ए स्ट्रेंथ इन बिटवीन 0 to 4, तो ये कमजोरी के निशानी है। और अगर 5 to 8 के बीच में आ रहा है तो ये स्ट्रेंथ के निशानी। अब जीरो में क्या है, 1 में क्या फल देगा, 2 में क्या फल देगा, 3 में क्या फल देगा, 4 में क्या फल देगा, इस चीज को आपको समझना है। आप अगर समझ जाएंगे तो चाहे वो प्लैनेट उच्च का हो, नीच का हो, लेकिन उसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उससे हम बता सकते हैं कि ये नीच के होने के बावजूद भी अच्छा फल दे सकता है, या फिर उच्च के होने के बावजूद भी ये खराब ही फल दे। सो जीरो के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अब इस सूत्र कुछ इस प्रकार का है, कहते हैं कष्टम सचैक रेखायाम। कष्टम, कष्ट और क्लेश, इसमें अंतर है। कष्ट का मतलब होता है विच इज फिजिकल एज वेल एज इमोशनल और साइकोलॉजिकल सॉरो, वो है कष्ट। ठीक है। हम मानसिक कष्ट कहते हैं और शारीरिक क्लेश कहते हैं। क्लेश इज फिजिकल बट कष्ट मानसिक है। अगर कोई प्लेनेट को किसी घर में एक नंबर का एक नंबर 1 उसके अष्टक वर्ग में स्ट्रेंथ मिलता है, इसका मतलब है द प्लेनेट विल कॉज कष्टम, सॉरो। मेंटल पेन, इट विल क्रिएट मेंटल पेन। कष्टम सचैक रेखायम त्राभ्यम अर्थोक्षयो भवेत्। अगर 2 रेखा से युक्त हो अष्टक वर्ग में कोई प्लैनेट, इट विल कॉज फाइनेंशियल लॉसेस। त्रिविक्लेश, दिस इज फिजिकल है प्रॉब्लम। चतुर्भी समता मता, इक्वल, नाइदर गुड नॉर बैड। ठीक है। पंचभी खेम आरोग्यम, रिलीफ, एंड ऑफ प्रॉब्लम्स। शरोभी अर्थागमो भवेत्, फाइनेंशियल गेन। सप्तभी परमानंदम, ग्रेट प्लेजर।
अष्टाभि शर्व कामदम, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर। तो हमने क्या बताया? और जीरो, इट्स ए डेथ लाइक सिचुएशन। तो दोबारा हम बताते, अर्थात जो भी ग्रह आपकी कुंडली में है वो उच्च का भी हो सकता है, नीच का भी हो सकता है, स्वयं के घर का हो सकता है, दुश्मन के घर का हो सकता है। वो तो सामने दिखाई पड़ने वाला उसकी स्थिति है, लेकिन उसका जो इनहेरेंट स्थिति है, उसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करता है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ वो डिपेंड करता है अष्टक वर्ग पर। यानी कि अष्टक वर्ग में उस प्लैनेट को कितना बिंदु या रेखा मिल चुका है। यदि वो प्लैनेट शून्य रेखा युक्त है तो वो प्लैनेट मरा हुआ समझो। यदि वो प्लैनेट एक रेखा युक्त है, ऐसे स्थिति में मानसिक तनाव और कष्टकारी बन जाए। यदि वो दो रेखाओं से युक्त हो तो वो आर्थिक नुकसान के कारण बने। यदि वो तीन रेखाओं से युक्त हो, वो शारीरिक कष्टों का कारण बने। चार रेखाओं से युक्त होने के वजह से ना तो वो अच्छा देगा ना बुरा देगा, इक्विलिब्रियम। अगर पांच रेखाओं से युक्त हो तो आपके जीवन में परेशानियों को नाश करने वाला। अगर छह रेखाओं से युक्त हो तो आपको आर्थिक लाभ देगा। अगर सात रेखाओं से युक्त हो तो बहुत ही अच्छे सुख और सुविधाओं का वो दाता बनेगा। और यदि आठ रेखाओं से युक्त हो तो आपकी कोई भी मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ है, भले ही वो उच्च का हो, नीच का हो, कुछ भी। तो दिस इज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ। इसलिए अष्टक वर्ग के बारे में ज्योतिष में उतनी गहराई से चर्चाएं नहीं होती, क्योंकि लोग थोड़ा सा डरते हैं। अब अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं आपको अष्टक वर्ग को समझाने के लिए। जिनका भी म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लीजिए, पहले सुनिए, सवाल बाद में करिएगा, क्योंकि सवाल करने की कोई जगह हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए थोड़े से ध्यान से समझिए। अब मान के चलते हैं किसी व्यक्ति का ये जुपिटर का अष्टक वर्ग है, इट इज जुपिटर्स अष्टक वर्ग, जुपिटर्स अष्टक वर्ग। তাহলে এটা ভিন্নাষ্টক বর্গ না অষ্টক বর্গ? हम জুপিটার যখনই ছয় বা আট পর্যন্ত রেখা হবে, অলওয়েজ ইট ইজ বিন্যাষ্টক বর্গ। ওকে, সর্বাষ্টক বর্গ হয়ে গেলেই সেটা তখন মিনিমাম 24-এর বেশি হবে। 8 × 8 64 পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। So ওকে, when I am writing 8 is the maximum number, 0 is the lowest number,
नाउ माय क्वेश्चन टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है, आप लोग लिखो, अपने कॉपी में लिखो कि मेष राशि के ऊपर से जब इस व्यक्ति का बृहस्पति का गोचर होगा तो उनको क्या परिणाम मिलेगा। वृषभ राशि के ऊपर से जब बृहस्पति का गोचर होगा तो क्या परिणाम मिलेगा। कर्क, मिथुन में क्या परिणाम मिलेगा, कर्क में क्या मिलेगा, सिंह में क्या मिलेगा, कन्या में क्या मिलेगा, तुला में क्या मिलेगा, धनु में, मकर में, कुंभ में, मीन में। इन 12 राशियों में इस जब जब बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तब इनको क्या परिणाम दे सकता है बृहस्पति, ये मेरे को समझना है। मैंने सारा बता दिया, अब आप लोग मुझे बताओ। मैंने एक बार स्टॉप शेयर करके पुनः करूँ, एक बार देख लूं। 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि 15 लोगों के लिए ये टास्क है। आस्था, एक बार अपने कॉपी में नोट करोगे, जब मेष में इस व्यक्ति का बृहस्पति जाएगा तो वहां कितनी रेखा है, तो बृहस्पति क्या परिणाम दे सकता है। वृषभ में कितनी रेखा है, क्या परिणाम मिलेगा। ज्योति जी भी एक बार लिख लीजिए, क्योंकि तभी आप लोग समझ पा रहे हैं, ये समझना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैं फिर आगे समझा नहीं पाऊंगा ना। तो एक बार वो देख के एक बार बताइए मेरे को। चलिए दोबारा मैंने चार्ट खोल दिया ये, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी, और आप मुझे बताइए कि यहाँ ये 12 राशियों में 12 साल में जब बृहस्पति, ये ओनली फॉर, दिस इज ओनली फॉर जुपिटर, शुक्र के लिए अलग होगा, शनि के लिए अलग होगा, सूर्य के लिए अलग होगा, चंद्रमा के लिए अलग होगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मनीष जायसवाल जी से। मनीष जायसवाल जी, मैं सर आपसे, नमस्कार गुरु। हाँ जी, सीधा पूछता हूं कि जब इस व्यक्ति की कुंडली में मकर राशि के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होगा तब इनको क्या परिणाम मिलेगा। सर मकर राशि के ऊपर से जब भी गुरु का गोचर होगा तब इनको अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यवसायिक क्षेत्र में इनको सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इनको इनकी धन की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ेगी। नहीं और नहीं नहीं इनको नहीं, रुक जाइए, लोन, थोड़ा थोड़ा कर्ज थोड़ा और थोड़ा सा, शत्रु से। थोड़ा सा रुकिए। आपको नहीं पता कि कौन सा लगन है, मैंने बताया नहीं कौन सा लगन है, कौन सा राशि है। मैं कहा कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, जब मकर राशि के ऊपर से बराबर।
इस व्यक्ति की कुंडली में मकर राशि के ऊपर से बृहस्पति जाएगा तो जो चार्ट हमने लिखा है उसके अनुसार उनको क्या परिणाम मिलेगा। मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो जाता है, वो हमको पता है। तो यहाँ जो बृहस्पति की सर्वाष्टक वर्ग कुंडली के अनुसार यहाँ बृहस्पति क्या परिणाम देने में समर्थ है। अर्थागम भवेत्। सर यानी कि आपको पूरी तरह से चीजें समझ में नहीं आए, इसीलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं समझ में किया आता था सर के लिए। ठीक। सर मैं बताऊं सर? नहीं नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं पूछूंगा ना। ज्योति जी बताइए कि इस व्यक्ति की कुंडली में जब वृश्चिक राशि के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होगा तो इस व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम मिलेगा। सर डेथ लाइक सिचुएशन होगी। एग्जैक्टली, बस इतना ही समझना। हमने यहाँ महाभारत भी नहीं लिखा, रामायण भी नहीं लिखा, हमने यहाँ 8 चीजें लिखी है और वही 8 चीजों में से आपको 8 आंसर देंगे, बस मैटर खत्म। ज्यादा लिखना भी कभी कभी गलती हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब मुझे आस्था बताओ कि इस व्यक्ति की कुंडली में जब तुला राशि के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होगा तो इनको कैसे परिणाम मिलेगा। सर सारे जो इनके डिजायर्स होंगे वो फुलफिल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, नथिंग जो भी इच्छाएं। इतना ही इतना ही इतना ही। अगर ये लड़का है और इनको मन में आया कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बन जाएंगे। अगर ये लड़की है और सोचते हैं कि मुझे सलमान खान के साथ शादी करना है, वो भी हो जाए। इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं अष्टक वर्ग में रेखाएं। ठीक है। अब विश्वनाथ जी आप मुझे बताओ वो कौन कौन सा राशि है जिसके ऊपर से जब बृहस्पति जाएगा तो इनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब मैंने क्वेश्चंस को घुमा दिया है विश्वनाथ। अभी आप मुझे बताओ इस कुंडली में वो कौन कौन से राशि है जिसके ऊपर से जब बृहस्पति जाएगा तो इनको जो है आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस होंगे। छोड़ दीजिए, इतना समय नहीं है, इसीलिए आप सर, हम कहते ट्राई हैं करो। मैं बताऊं लियो में प्रश्न लियो में जाए। आंसर नहीं देता। सर मैं बताऊं लियो में जब जुपिटर लियो में जाएगा अच्छा फाइनेंशियल लॉस होगा। बस और कुछ नहीं। धनु धनु। इसीलिए मैंने कहा था कौन कौन से शब्द को ठीक से सर सुनना पड़ता है। वृष सिंह और धनु। वृषभ में नहीं होगा, वृषभ में 4 रेखा है। 2 है सर, 2 लिखा हुआ है। अरे वृषभ में सर 4 4 है, सॉरी 4 है। हाँ नहीं सर 4 है, तो वृष राशि, सिंह राशि में और धनु राशि। हाँ बस इतना ही है। पता था। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, मतलब देखो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, ऐसे ही आपको प्रेडिक्शन में भी चीजें ऐसे ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अब आप शिल्पा जी छोड़ दो, अब त्र्यंबक बताओ ये कौन कौन से ऐसे राशि है जिसके ऊपर से जब बृहस्पति जाएगा तो इनको ना तो अच्छा फल मिलेगा ना बुरा फल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। 2 4 मीन और वृषभ और मिथुन मिथुन गुड। मीन वृषभ मिथुन। बस एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि मीन राशि में 4 रेखा है, वृषभ राशि में भी 4 रेखा है और मिथुन राशि में भी 4 रेखा है। तो इनके ऊपर से जब बृहस्पति का गोचर होगा ना तो इनका अच्छा मिलेगा ना इनको बुरा मिलेगा। ठीक है। अब मुझे शिल्पा जी बताइए वो कौन कौन से घर है जिसके ऊपर से जब बृहस्पति जाएगा तो इनको शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। बताइए वो कौन कौन सी राशि है। सर एक तो कन्या राशि, बहुत बढ़िया, और दूसरा? और एक है कुंभ राशि। बहुत बढ़िया, आपको 100 में 100 मिला। चलिए ठीक है, तो यही चीज है और कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा नियम मैंने आपको बताया, पहले मैं एक एक करके बता रहा था, अब देखो आप लोगों को दिमाग में बैठ गया कि 1 के ऊपर से जाएगा तो मानसिक कष्ट, 0 के ऊपर से जाएगा तो डेथ लाइक सिचुएशन, 2 नंबर के ऊपर से जाएगा तो इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस है,
3 के ऊपर से जाएगा तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, 4 के ऊपर से जाएगा तो ना अच्छा देगा ना बुरा देगा, 5 के ऊपर से जाएगा तो परेशानियों से मुक्ति है, 6 के ऊपर से जाएगा तो पैसा देगा पैसा, 7 के ऊपर से जाएगा तो पैसा तो आएगा ही, उसके साथ साथ आनंद भी मिलेगा, 8 नंबर के ऊपर से जाएगा तो जीवन में उनकी जो भी मनोरथ है वो पूर्ण हो। इसलिए आप सब अपने अपने कुंडली खोलिए, खोल के देखिए कि कौन सा ग्रह अपने अष्टक वर्ग में कौन कौन से रेखाओं के ऊपर से गोचर कर रहा है। अगर वो उच्च का है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो नीच का है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझाने के लिए मैंने कहा था इट्स ए वोट। जैसे संसद में होता है वोट, कोई बिल पास कराने के लिए क्या होता है, दोज हु आर इन फेवर कॉल आई, दोज हु इन अगेंस्ट कॉल नो, आई, बिल पास हो जाता है। यहाँ भी ये 8 वोट है, 8 ग्रहों ने वोट देना है, और जिनको सबसे अधिक वोट मिलेगा वो चाहे कहीं भी हो, नरक में भी हो, वो बोलेगा तो हमारा बिल पास हो। ये फंडा है इस चीज में, आपको यही समझना है। समझ में आया? चलिए अब हम इसको स्टॉप करते हैं, न्यू लिंक भेज रहे उसमें आइए और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं, इस चीज को अभी समाप्त करते हैं।